Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 3.1 of the chapter Circle. Question number first time. In the adjoining figure, the radius of a circle with center C is 6 cm. Line AB is a tangent at A. Answer the following questions. अब नीचे चार क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB and Y. Second है what is the distance of point C from the line AB and Y. Third है distance between points AB is equal to 6 cm. Find distance between B and C. Fourth है what is the measure of angle ABC and Y. तो देखो ये है डायग्राम. अब डायग्राम में क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर C. सर्कल है, उसका सेंटर C है एंड उसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर. अब रेडियस यहाँ पर C, रेडियस के लिए C एंड ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं. अब CA क्या होगी रेडियस एंड लाइन AB इज अ टेंजेंट. ये जो लाइन AB है ये क्या है टेंजेंट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB. देखो CAB कहाँ पर है, CAB ये एंगल कितना है. अब हमने एक टेंजेंट थ्योरम पढ़ा है. टेंजेंट थ्योरम क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ये रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री. तो एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. उसका रीजन वाई पूछा है तो रीजन क्या है टेंजेंट थ्योरम. ड्रॉ सेगमेंट CA. अब यहाँ पर एंगल जो है एंगल CAB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. इसका रीजन हम नीचे लिखते हैं. रीजन क्या है टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम बस हो गया फर्स्ट का आंसर. सेकेंड का आंसर लिखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB. देखो यहाँ पर ये पॉइंट C है और ये क्या है लाइन AB. तो लाइन AB से पॉइंट C कितने डिस्टेंस के दूरी पर है ये हमें फाइंड आउट करना है और रीजन वाई. तो देखो यहाँ पर CA परपेंडिकुलर टू क्या है टेंजेंट. तो ये भी यहाँ पर लिखेंगे. रेडियस CA परपेंडिकुलर टू लाइन या टेंजेंट लिखो लाइन AB. अब यहाँ पर देखो पॉइंट C और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इसलिए हमने लिखा रेडियस CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB. परपेंडिकुलर है तो C एंड A के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो डिस्टेंस है रेडियस. देयरफॉर CA इज इक्वल टू क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल. तो जितनी रेडियस है उतना ही क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड लाइन AB है. तो देखो यहाँ पर रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज 6 सेंटीमीटर. थर्ड क्वेश्चन क्या है उसमें से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C. देखो ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है ये BC पॉइंट B एंड C के बीच का डिस्टेंस. तो अब क्या करते हैं पॉइंट B एंड C ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल मिल गया ट्रायंगल ABC. अब ट्रायंगल ABC में यहाँ का एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव किया है एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो ये इस ट्रायंगल में CA हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल. ये भी दिया है पॉइंट A एंड B का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और फाइंड आउट करना है BC. तो हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब BC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें मालूम है 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AB भी हमें मालूम है 6 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 प्लस 36. तो यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72. अब ये BC स्क्वायर है हमें BC चाहिए तो क्या करना होगा स्क्वायर रूट लेना है हमें. देयरफॉर
देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, √72, क्योंकि 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 72 को हम एडजस्ट कर सकते हैं 36 इंटू 2। अब यहाँ पर 36 एंड 2 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट ले सकते हैं, √36 इंटू √2, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई बीच में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। डिवाइड होता तो भी कर सकते हैं। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आएगा, 6, और ये √2 एज इट इज। तो डिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी कहाँ पर, देखो एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर ये सी क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस ट्रायंगल के दो साइड क्या है, इक्वल लेंथ है उनकी। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड सेम लेंथ की है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम यूज करते हैं, अगर कोई भी दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम। तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, एंड ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो पहले इस एंगल का नाम लिखते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, रीज़न क्या है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम। थ्योरम क्या है, अगर कोई भी दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब इन दोनों का मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू x डिग्री। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितनी है, 180 डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल सी ए बी प्लस सी ए बी मतलब ये एंगल, इस एंगल का नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी, प्लस एंगल सी का नाम लिखते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर सी ए बी कितना है, 90 डिग्री, हमने प्रूव कर दिया है बाय टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पर ये आएगा 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस ये भी क्या है, x इज इक्वल टू 180। अब 90 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस, तो x प्लस एक्स यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अभी x मेजरमेंट है इन दोनों एंगल का, देयरफॉर दोनों भी एंगल का मेजरमेंट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना था, x डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। लेकिन हमें ए सी बी पूछा नहीं था तो हम नहीं लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of a circle from point R, segment RM and segment RN are tangent segments touching the circle at M and N. If OR is equal to 10 centimeter and radius of the circle is equal to 5 centimeter, then इसमें भी तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। सेकेंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, एंड थर्ड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है डायग्राम, सर्कल विथ सेंटर O है और पॉइंट R सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या फिर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। और इस R से हमने दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए, एक है RN और दूसरा है RM। और OR की लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कितने, 5। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, OM ड्रॉ करेंगे तो OM एंड ON ड्रॉ करेंगे तो ON। OM एंड ON क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो रेडियस भी ड्रॉ करते हैं। देयरफॉर OR की लेंथ 10 एंड रेडियस 5।
अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट कौन सा है, आर एम एंड आर एन। तो पहले आर एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आर एम के लिए ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ट्रायंगल ओ एम आर, ये ट्रायंगल लेना होगा। और इस ट्रायंगल में ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट सेगमेंट। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ का एंगल होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन ट्रायंगल ओ एम आर, देखो यहाँ पर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, टेंजेंट थ्योरम। ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये ट्रायंगल ओ एम आर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ओ एम मालूम है, ओ आर मालूम है, हमें एम आर फाइंड आउट करना है। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ आर की लेंथ क्या है, 10। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की लेंथ हमें मालूम है 5, रेडियस है 5 स्क्वायर प्लस एम आर हमें मालूम नहीं है, तो एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एम आर स्क्वायर। ये 25 यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देयरफॉर एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 75। अब हमें एम आर स्क्वायर नहीं चाहिए, एम आर चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू, अब 75 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, 75 को हम एडजस्ट करके लिखते हैं 25 इंटू 3। तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। एम आर मतलब आर एम हो गया। अब हमें आर एन फाइंड आउट करना है। अब डायग्राम में देखो, ये पॉइंट आर क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट में से दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक आर एन और दूसरा आर एम। ये टेंजेंट सेगमेंट हम कहते हैं इसको। अगर हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखा है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए जो टेंजेंट सेगमेंट है उनकी लेंथ सेम होती है। इसका मतलब एम आर एंड एन आर की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। एम आर 5√3 है, तो एन आर भी कितना होगा, 5√3 बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू आर एन, रीजन क्या है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। आर एम मतलब एम आर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल एम आर ओ का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। पहले एम आर ओ देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एंगल एम आर ओ मतलब ये ऊपर वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल है ओ एम आर, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ एम आर। अब ये एंगल तो 90 डिग्री है, कौन सा एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये ओ एम हमें मालूम है, ओ एम कितना यहाँ पर लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सॉरी ओ एम कितना है, देखो 5 सेंटीमीटर है। ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ एम क्या है, ओ एम इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ओ एम की लेंथ क्या है 5 एंड ओ आर की लेंथ क्या है 10। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 क्या है 10 से हाफ है, तो मैं ओ एम की लेंथ ओ आर की लेंथ से क्या है हाफ है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम की लेंथ क्या है हाफ है। हाफ किससे हाफ है, ओ आर से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ आर। देखो डायग्राम में देखो, ओ एम की लेंथ ओ आर से क्या है हाफ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा
30 डिग्री, क्योंकि 30, 60, 90 डिग्री की थ्योरम में क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ओ आर, ओ आर से हाफ है ओ एम की लेंथ। इसका मतलब ओ एम के अपोजिट का एंगल, अपोजिट एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। थ्योरम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ थ्योरम 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम नहीं है, उसका कॉन्वर्स यूज़ किया है। थ्योरम अगर यहाँ पर 30 डिग्री होता तो ओ एम की लेंथ हाफ हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओ एम की लेंथ ओ आर से हाफ ऑलरेडी है, तो ये जो एंगल है एम आर ओ, ये कितना होगा, 30 डिग्री। Therefore, by converse of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem, angle MRO is equal to कितना होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली हम लोग NRO भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी कितना आएगा, 30, क्योंकि ये OR 10 है और OR क्या है, हाइपोटेनियस है इस नीचे वाले सर्कल में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी, और ON कितना है, 5, तो ये 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाफ ही होगी। सिमिलरली, इसलिए हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। वो पूछा नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। एंगल MRN, अब एंगल MRN देखो डायग्राम में, एंगल MRN मतलब ये पूरा एंगल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, इन दो एंगल की एडिशन, मतलब पूरा क्या होगा, MRN, ये एंगल होगा। देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। अब दोनों की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू MRO कितना है, देखो 30 डिग्री अभी हमने कैलकुलेट किया, प्लस NRO सिमिलरली हमने 30 डिग्री फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो ये ट्रायंगल होगा 30, 60, 90, या फिर होगा 45, 45, 90, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, segment RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O. Prove that segment OR bisects angle MRN as well as angle MON. पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल है हमारे पास, उसका सेंटर क्या है, O। अब एक बार फिर से R पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है। R पॉइंट में से दो टेंजेंट सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिए, RM एंड RN। OR ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर OM एंड ON क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्कल। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट OR, देखो यहाँ पर ये सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN। MRN मतलब ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये 30 और ये 30 है, ये हमें प्रूव करना है। एज वेल एज एंगल MON, MON मतलब ये पूरा एंगल, ये भी एंगल के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं OR की वजह, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, गिवन देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल है हमारे पास उसका जिसका सेंटर O है। RM एंड RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स। अब प्रूव क्या करना है, तो ये जो OR है, OR बाइसेक्ट्स, सेगमेंट OR लिखना चाहिए था, सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON। अब देखो, अगर एंगल MRN को OR ने बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट इज हमें प्रूव क्या करना है, देखो OR बाइसेक्ट EMR का मतलब है एंगल MRO इज इक्वल टू एंगल NRO, ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली। और MON को एंगल OR बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल MOR इज इक्वल टू एंगल NOR, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लिखते हैं। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट ट्रायंगल है OMR एंड सेकंड ट्रायंगल है ONR। डायग्राम में देखो कहाँ पर है, ट्रायंगल OMR और यहाँ पर ONR। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल OMR इज 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी ONR क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर
एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? टेंजेंट थ्योरम। रीजन लिखना है टेंजेंट थ्योरम। अब क्या करेंगे? अब ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखो कैसे दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एम आर में क्या है? ओ आर है। और ट्रायंगल ओ एन आर में क्या है? ओ आर है। तो ओ आर क्या होगी? कॉमन साइड। और ओ आर क्या है? हाइपोटेनियस है। दोनों ट्रायंगल की क्या है? हाइपोटेनियस है। यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड आर एम इज इक्वल टू आर एन, मतलब क्या है? इक्वल है। टेंजेंट सेगमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो बाय एस 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 टेस्ट तीनों साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तो टेस्ट कौन सी होगी? एस एस एस। या फिर यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों भी, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस क्या होगी? ओ आर। ये 90 डिग्री है, मतलब इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस भी ओ आर। इसका मतलब देयरफॉर हाइपोटेनियस ओ आर कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनियस ओ आर। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न है कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की एक साइड हमें दिखानी है, तो साइड ओ एम दिखाऊँ या फिर एम आर दिखाऊँ, ठीक है। तो ओ एम के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ओ एन। तो यहाँ पर होगा साइड ओ एम, साइड ओ एम कॉन्ग्रुएंट साइड ओ एन। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। Therefore, by hypotenuse side test, therefore hypotenuse side test से ये दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। Therefore, ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन आर। अब ये दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें क्या चाहिए? साइड नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ओ एम आर में, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल ओ एम आर यहाँ पर है। ट्रायंगल ओ एम आर, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल एम आर ओ। तो एम आर ओ का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एन आर ओ। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ट्रायंगल ओ एम आर में एंगल एम ओ आर है, और नीचे वाले ट्रायंगल में उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एन ओ आर। ये दोनों क्या है? इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर देखो देखो यहाँ पर ओ आर एम, देयरफॉर एंगल ओ आर एम, या फिर एम आर ओ लिखो, हमने एम आर ओ लिखा है ऊपर, इज कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। यहाँ पर ओ आर एम लिखा है, तो यहाँ पर ओ आर एन लिखेंगे, ओ आर एन। और दूसरा एंगल कौन सा है? एम ओ आर, एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पर होगा एन ओ आर, एंगल एन ओ आर। दोनों के लिए रीजन में लिखता हूँ यहाँ पर सी ए सी टी, मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं, और यही हमें प्रूव करना है। देखो टू प्रूव में क्या लिखा है? देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल, बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर? जस्टिफाई योर आंसर। देखो यहाँ पर ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, हमने ड्रॉ किया। एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, और यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या है? देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। दो टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इसको हम नाम देते हैं लाइन एल, ये टेंजेंट है, एंड लाइन एम, ये भी क्या है? टेंजेंट है। तो लाइन एल एंड लाइन एम एक क्या है? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो और इस सर्कल का रेडियस क्या है? 4.5। तो इन दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले एक थ्योरम है, थ्योरम हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, वो थ्योरम पहले यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद आंसर लिखते हैं। देखो थ्योरम क्या है? सिंस
two tangents pass through the end points of diameter are always parallel to each other. डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती है, वो हमेशा हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होती है। देखो यहाँ पर ये भी इज डायमीटर कंसीडर किया, हमें मालूम नहीं है अभी ये भी डायमीटर है या नहीं, तो ये टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए बाय दिस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, डायमीटर। इसका मतलब दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब डायमीटर ए बी की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू, ये भी क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर की लेंथ क्या होती है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस क्या है, देखो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5, तो ये भी इज इक्वल टू क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 9 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक उनमें से एक मेथड हमने यहाँ पर फॉलो की है। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू, अब देखो ओ ए क्या है, रेडियस, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओ बी क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये ओ बी ये क्या होगा, कोलिनियर। ठीक है, ये ओ बी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो ये भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये ओ प्लस ओ बी दोनों में रेडियस है, तो 4.5 प्लस 4.5 क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। मतलब कैसे भी कैलकुलेट करो आपका आंसर 9 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, अगर दो टेंजेंट पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द डायमीटर। ये हमेशा याद रखना है, ये थ्योरम याद रखो, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2।